हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ओके तो उसके हम सम स्टार्ट करेंगे। फार्मूला नंबर मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि सम समझने के लिए आपको फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे अपना होमवर्क भी सेंड किया है। ओके, जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर सेंड कर दे, ताकि मुझे भी पता चले कि काम कौन कौन कर रहा है। एक बार ज़रूर याद रखना, एग्ज़ाम बोर्ड की एग्ज़ाम 100% होनी है। सो केयरलेस मत हो जाना कि नहीं होगा एग्ज़ाम, या भले ही लेट होगा 1 महीना 2 महीना, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा, 100% होगा। ओके, तो बिल्कुल बी सीरियस और वीडियो को ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैंने आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के फॉर्मूला समझा दिए हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन किस तरीके से आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के फॉर्मूला को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखो, गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा आपको कितना दिया हुआ है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो आपको सेक दिया हुआ है, ध्यान से देखना, आपको क्या दिया हुआ है सेक थीटा। कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कॉस सेक थीटा के अलावा कौन कौन से है। तो कॉस थीटा आपको फाइंड करना है, साइन थीटा आपको फाइंड करना है, कॉसेक थीटा आपको फाइंड करना है, टेन थीटा आपको फाइंड करना है और कॉट थीटा फाइंड करना है। राइट, तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसमें से एक आपको दिया हुआ है, सेक थीटा आपको दिया हुआ है, तो बाकी के 5 आपको फाइंड करने हैं। ओके, ध्यान से देखो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो वैल्यू है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, अब आपको सेक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सेक का फॉर्मूला क्या था, कॉस का उल्टा। कॉस का फॉर्मूला क्या था, एडजेसन अपन हाइपोटेनस। तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसन। ये सेक का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी। बी कितना है 90। मैंने आपको बताया था कि थीटा अगर यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो मैं थीटा को यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नहीं हो सकता है थीटा, क्योंकि ये थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी 90 से कम, तो ये तो 90 है। तो अगर थीटा यहाँ पर है तो उसका ऑपोजिट साइड ये होगा। ऑपोजिट साइड क्या होगा, ए बी। उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, बी सी। और ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस। ओके, तो ध्यान से देखना, पहला ही सम आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ, आपको पूरा 8.1 समझ में आ जाएगा। ओके, इसलिए मैंने 5 नंबर का सम लिया है। ओके, तो ध्यान से देखो, थीटा मैंने यहाँ पे लिया तो थीटा का ऑपोजिट ये हो गया ए बी, थीटा का एडजेसेंट ये हो गया, और ये हाइपोटेनस। अब आप ध्यान से देखो, हाइपोटेनस कितना बता रहा है 13, तो मैं हाइपोटेनस की जगह पर कितना लिख देता हूँ 13, और एडजेसेंट कितना बता रहा है 12, तो ये आपका 12 हो गया। यानी आपका AC कितना हो गया, देख लो, AC कितना हो गया 13, BC कितना हो गया 12। ओके, और AB आपके पास नहीं है, तो पहले तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, AB फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, बी लिख रहा हूँ बेस, और इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आप सम करो तो तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए। देखो हाइपोटेनस कितना हुआ 13, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एडजेसेंट कितना हुआ 12, तो यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हमारे पास ऑपोजिट साइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान से देखना, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखो, AC हाइपोटेनस है यानी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है AB, एल्टीट्यूड क्या है AB। ओके, तो वो तो हमारे पास नहीं है। बेस, बेस कितना है 12, बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144
प्लस 144 इस साइड आएगा, माइनस 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। कितना रहेगा 25। यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे क्या लगेगा रूट। 25 किसका रूट है 5 का, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ओके, तो ध्यान से देखो AB की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये कितना हो गया 5। ओके, तो अब आपके पास तीनों साइड आ गई। अच्छा, ये भी आपको लिखना है, स्टार्टिंग के अंदर कैलकुलेशन ये आएगा। ओके, तो आपकी तीनों साइड हो गई। अब आप ध्यान से देखना, सेक थीटा तो हमारे पास है, तो सेक थीटा का सबसे पहले हमें देखो हमें क्या फाइंड करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कॉस थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो ये आप सबसे पहले लिखोगे, राइट। आपको पहले ये भी फाइंड करके बताना है कौन से फॉर्मूला से, ये कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है। अब मैं इसको निकाल देता हूं और बाकी सब कुछ हम फाइंड करेंगे। ओके, अब मैं यहां से हटा देता हूं। अच्छा, यहां पर मैं वैल्यू ए बी इज इक्वल टू, हमने कितना फाइंड किया 5 फाइंड कर लिया। ओके, वैसे अब ये फिगर की जरूरत है तो ये सब कुछ मैं निकाल देता हूं। ओके, ध्यान से देखना। तो अब देखो सेक थीटा है आपके पास, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का उल्टा एडजेसन अपन हाइपोटेनियस। तो ध्यान से देख लो, एडजेसन कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, यानी इसका उल्टा, तो 12/13 ये आपको फर्स्ट मिल गया। अब हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस। तो देख लो ऑपोजिट कितना है 5, ऑपोजिट कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, यानी 5/13। तो ये हो गया। साइन आपने फाइंड कर लिया तो कोसेक आपको मिलेगा उल्टा, कोसेक थीटा, तो हाइपोटेनियस अपन ऑपोजिट, इसका ही उल्टा कर लो तो कितना हो गया 13/5, ये नंबर 3 हो गया। ओके, अब हम फाइंड करेंगे 10। तो ध्यान से देखो, टेन थीटा इज इक्वल, फॉर्मूला याद करो ग्रुप 2 का, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसन। तो फिगर में देखो ऑपोजिट कितना है 5, एडजेसन कितना है 12, यानी 5/12, तो ये 5/12 ये हो गया 4। अब टेन थीटा अगर आपको मिल गया तो कॉट थीटा भी मिल जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन का उल्टा एडजेसन अपॉन ऑपोजिट, तो ये 5/12 है तो क्या हो जाएगा 12/5। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली। तो ये सारी चीजें आपको कब मिलेगी, जब आपके पास ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड होंगी, जब आपके पास तीनों साइड होंगी। तो थीटा मैंने यहाँ पे लिया तो उसका ऑपोजिट। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज पर ध्यान रखो, एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया था 13/12, तो सेक का फॉर्मूला लिख दिया मैंने हाइपोटेनस अपॉन एडजेसन। सेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसन। अब ये थीटा मैंने यहाँ पे बता दिया, तो थीटा का ऑपोजिट ए बी होगा, एडजेसन क्या होगा BC और हाइपोटेनस क्या होगा AC। तो ध्यान से देखो, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, क्योंकि देखो ये हाइपोटेनस और ऊपर 13, तो हाइपोटेनस 13, एडजेसन 12, तो हमने ऑपोजिट फाइंड कर लिया पाइथागोरस के फॉर्मूला से। फिर तीनों साइड हमारे पास आ गई तो हमने सारे फॉर्मूला लिखे और एक एक करके सब कुछ फाइंड कर लिया। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, फर्स्ट सम है, हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देखना, कंसेप्ट समझना। ओके, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर